हेलो चिल्ड्रन, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी संख्या को अगर उसके सारे गुणनखंडों को हमें निकालना हो, हमें ये पता कोई बड़ी संख्या और उसके गुणनखंडों को कुछ ही मिनट में हमें पता करना हो तो क्या प्रोसेस होगा। जैसे एक संख्या मैंने लिया है यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ी संख्या है। अगर देखें 20,25,000 है और इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो कुछ ऐसा आता है। अगर इसके हमें कुल गुणनखंड निकालने हो तो यह कुल 120 नंबर में आएंगे। ठीक है, जैसा कि मालूम है आपको, मैं अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुल गुणनखंडों की बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, वो है 1, 2, 3 और 4 है, सॉरी 6 है, 3 एंड 6। तो ये 4 गुणनखंड होते हैं 6 के। इसी तरह से किसी भी संख्या की बात करें, दूसरी संख्या को अगर मैं 10 ले रहा हूँ तो 10 के जो गुणनखंड होंगे वो होगा 1, वो होगा 2, वो होगा 5 और ये 10 खुद होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन सारी संख्याओं के गुणनखंडों को तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है क्योंकि संख्याएं छोटी हैं। लेकिन अगर संख्याएं बड़ी हों तो इसमें काफ़ी मुश्किल होती है निकाल पाने में। तो इसी को हम शॉर्टकट इसकी ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से विद इन फ्यू मिनट्स, जैसे ये अगर गुणनखंड हमें मालूम हो तो हम विद इन 20 सेकेंड हम पता कर लेंगे कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आइए हम लोग 6 और 10 से ही समझते हैं। तो अगर हम 6 की बात करें तो 6 पहले करेंगे क्या, प्रोसेस क्या है कि 6 का हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर कर लेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा और 3 का 1 आ गया। तो ये हमने देखा कि ये 2 × 3 आ रहा है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसके एक्सपोनेंट कितने कितने हैं। तो दोनों के एक्सपोनेंट 1 1 है। तो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की जो कुल संख्या होगी वो क्या होगी। तो हम करते क्या है कि इसके एक्सपोनेंट को, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके एक्सपोनेंट को, यानी उसके जो पावर्स होती है, जो घातें होती है, सिर्फ उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 + 1, मीन्स यहाँ 1 है तो 1 में 1 ऐड किया। फिर दूसरी जगह आए, यहाँ भी देखिए 1 है तो इसमें भी 1 ऐड कर लिया और फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इसका क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 = 4 आ गया। अब हम देख भी सकते हैं कि 6 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। तो हमें क्लियर है, जैसा कि हमने पहले ही पेज पर देख लिया है कि ये 1, 2, 3 और 6 है। तो इसी तरह से अगर हमें निकालना हो तो हम 10 का भी निकाल सकते हैं। तो यह एक प्रोसेस है जिसके यूज करके बड़े ही आराम से हम गुणनखंडों को निकाल सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि ये नंबर मैंने लिया है 20,25,000, ये एक नंबर है और इसके सारे गुणनखंड को निकालना है हमें। कुल कितने गुणनखंड होते हैं तो इसको हमें पता करना है। तो हमने पहले ही से ही इसको फैक्टराइज कर रखा है और ये फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसको आप जानते हैं कैसे करना होता है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो अगर हमें ये करना, ये हमें मालूम हो तो हमारे लिए कुछ सेकेंडों का प्रोसेस है जिसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम इसको लिख दें 2⁻3, 3⁻4 और 5⁻5, ये संख्या हमने लिख दिया। जैसा कि ये लिखा हुआ है उसको मैंने वहाँ कॉपी कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होना है अगर इसके गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी हो तो हम करेंगे क्या, इसके एक्सपोनेंट में 1 1 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम एक्सपोनेंट में 1 ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा 3 + 1, फिर हो जाएगा 4 + 1 और फिर लास्ट में हो जाएगा 5 + 1। अब अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये हमें मिला 4, ये मिला 5 और ये मिला 6 और हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 5 जा 20, 20 और 6 120 फैक्टर्स आ गए।
तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के गुणनखंड को, नंबर के सारे गुणनखंड को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आइए एक एग्जाम्पल छोटा सा और देख लेते हैं। जैसे मुझे 100 का अगर गुणनखंड निकालना है तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम 100 का गुणनखंड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो 2 5 जा 10, 52 से फिर कर दिया और 25 आया, फिर 5 से किया तो 5 और 5 से लास्ट में कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब अगर हमें इसका निकालना है तो हम इसको लिख दिए 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 लिख दिए। तो अब क्या करेंगे, अब इसके गुणनखंडों की संख्या अगर हमें देखनी हो तो बस एक्सपोनेंट में 1 1 ऐड कर लीजिए, यानी 2 + 1 हो गया और यहाँ भी 2 है तो ये भी 2 + 1 कर दिया। और अगर हम मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाएगा हमें 3 इंटू 3 और आ गया 9। तो चेक कर लेते हैं क्या 9 फैक्टर्स होते हैं 100 के। तो चलिए देखते हैं। पहला 1 है, फिर 2 है, फिर देखा जाए तो 4 है, 4 से भी 100 कट जाता है, फिर 5 भी है और फिर आ जाएं अगर तो आपका 10 है, 20 है, 25 है। तो ये देखा जाए तो 4 4 8 4 3 7 हो चुका है। इसके बाद आपका 50 है और एक 100 खुद है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि कुल 9 फैक्टर्स हैं जिसको आपने पूरा निकाल लिया। अब अगले वीडियो में, एक वीडियो के अगले सेगमेंट में, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो लगभग 7 मिनट का हो चुका है। तो उसमें हम देखेंगे कि इन सब को अगर ऐड करना हो तो क्या आएगा, क्योंकि ये तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है कि अगर हम इन सबको ऐड करना हो, एक साथ जोड़ना हो तो क्या आएगा, क्या आंसर होगा। तो उसकी चर्चा हम अगले वाले सेगमेंट में करेंगे। थैंक यू।